जेएमसी की आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रुथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं परमेश्वर के जीवित वचनों के साथ। हमारे आज के वचन है उत्पत्ति 4 उसकी 1 से लेकर 5 तक। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने जो उन्हें एक फल दिया था आदम और हवा को कि फलो फूलो और धरती पर बढ़ जाओ, उसकी शुरुआत हुई। हवा ने पुत्र को जन्म दिया। कैन का अर्थ है प्राप्त किया या कमाया। फिर उसने हाबिल को जन्म दिया, उसका दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम उसने हाबिल रखा। हाबिल का अर्थ है क्षणिक। इसका अर्थ है ये भविष्य की दुखद घटना की ओर इशारा करता है कि कुछ घटना घटने वाली है जो बहुत दुख भरी होगी या वो अच्छी नहीं होगी। इसका अर्थ ये था। कैन जो था वो एक किसान था, वो जमीन पर खेती करता था, वो बीज बोता था, फसल काटता था, वो ये करता था। और जो हाबिल था वो भेड़ बकरियां चराता था, वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था। जब कैन की जमीन की पहली उपज हुई तो वो उसका पहला हिस्सा जो था, वो बेस्ट हिस्सा जो था, वो परमेश्वर के लिए निकाल के ले गया। इसी तरह हाबिल जो उसकी भेड़ बकरियां थी उनमें से पहलौठे जो अच्छे थे वो उसने निकाले और वो परमेश्वर के पास वो भी लेकर गया। दोनों भाई परमेश्वर के लिए भेंट लेकर गए, वो अच्छी भेंट लेकर गए जो उनकी बेस्ट थी, जो उसकी फसल में से बेस्ट थी, और जो हाबिल की भेड़ बकरियों में से बेस्ट थी। वो दोनों ही अपनी अपनी भेंट परमेश्वर के समीप लेकर गए, परमेश्वर के सामने लेकर गए। जो हाबिल की भेड़ थी वो उसने बेस्ट जो चर्बी थी वो लेकर गया। वो एक सर्वोत्तम और बलिदान के योग्य थी भेंट जो हाबिल लेकर गया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया क्योंकि वो जो थी वो विश्वास और समर्पण से दी गई थी। परमेश्वर ने उस भेंट को तो कबूल कर लिया, परमेश्वर ने उस भेंट को तो अपने पास रखा, लेकिन परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि कैन की भेंट में जो था वो दिल का भाव नहीं, वो ऊपरे मन से लेकर गया था, वो अपने दिल से नहीं लेकर गया था परमेश्वर के लिए। वो भेंट जो हमारा परमेश्वर है वो दिल देखता है, वो वस्तु की कीमत नहीं देखता, वो वस्तु नहीं देखता। वो हमारा हृदय जांचता है कि हम किस हृदय से परमेश्वर के लिए बो रहे हैं, हम किस हृदय से परमेश्वर के लिए कुछ भी परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। जो हम अपने संपूर्ण मन से, हम अपनी पूरी श्रद्धा से परमेश्वर को कुछ थोड़ा भी देते हैं, परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। हमें अपना पहला और अपना सबसे अच्छा जो एक बीज होता है वो हमें परमेश्वर को देना है, और वो हमें वो बचा खुचा अपनी सारी कमाई में से, सारे अपने पहले जरूरतें पूरी करने के बाद जो बचा है वो परमेश्वर को नहीं देना। अपनी कमाई में से पहला हिस्सा परमेश्वर के लिए निकालना है, फिर अपने बाकी काम करने हैं। जब परमेश्वर हमें ऐसा करते देखता है तो परमेश्वर खुश होता है, और वो हमारा थोड़ा बीज भी हो वो उसे स्वीकार करता है अगर हम उसे मन से दे रहे हैं। अगर हम परमेश्वर को लाखों भी दें पर वो हमारे मन से ना हो और वो हम कुड़कुड़ा कर दें तो वो परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, वो परमेश्वर के लिए व्यर्थ, वो ऐसी भेंट की और देखता भी नहीं। जब यहाँ पर कैन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया तब यहाँ पर क्रोध उत्पन्न हो गया, यहाँ पर क्रोध का जन्म हो गया। कैन का जो क्रोध था वो उसकी अपनी कमी से था, वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। कैन में कमी थी, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। तब कैन क्रोधित हो गया और उसके मुंह पर उदासी छा गई कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को अस्वीकार किया पर मेरे भाई की भेंट को स्वीकार किया और उसे उत्तम और श्रेष्ठ समझा। वो थी भी श्रेष्ठ और उत्तम थी क्योंकि उसने अपने मन से दिया था, अपने पूरे हार्ट से दिया था। उसके बीच में कोई भी ऐसा कुछ 1% भी शक नहीं था या कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे परमेश्वर को लगा कि नहीं ये दिल से नहीं दे रहा। परमेश्वर आपका दिल देखता है, वो आपकी दी हुई चीज नहीं देखता। परमेश्वर आपका दिल देखता है। अब
अपने आप को आज जांचिए, आप जब परमेश्वर के लिए बोलते हैं, आप दिल से बोलते हैं या सिर्फ एक वाचा पूरी करने के लिए, एक वर्ड पूरा करने के लिए बोलते हैं। सच्चे दिल से जो भी भेंट परमेश्वर को दी जाती है वो परमेश्वर स्वीकार करते हैं। अपने मन को तैयार करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके विवेक को मजबूत करे, आपके मन को मजबूत करे, कि जब आप परमेश्वर के लिए बोएं तब आपके दिल में किसी भी प्रकार का संदेह ना हो, किसी भी प्रकार का रिग्रेट ना हो कि हाँ अगर मैं ये दे दूंगा तो मेरा ये काम रह जाएगा, ये दे दूंगा ये। परमेश्वर पहले प्रथम आता है, खुदावंत के बाद बाकी काम, बाकी चीजें आती हैं। जब आप परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी दिखाते हैं तब परमेश्वर आपके साथ वैसा ही हो जाता है, वो आपके साथ वफादार हो जाता है। वो आपकी कमियां घटियां जो हैं वो स्वयं पूरी करता है, अपने स्वर्गीय भंडारों में से उन्हें पूरा करता है। अपने मनों को तैयार करें, अपने बीजों को ऐसे बोएं कि वो परमेश्वर ने ही आपको दिया था और आपने परमेश्वर को ही दे दिया। प्रेम मत रखें अपने बीजों के साथ कि नहीं मैं अगर ये दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। अपने आप को रेडी करें, फास्टिंग में, प्रेयर में खुदावंत से मांगे कि परमेश्वर आपको एक ऐसा अच्छा दिल दे जो बोने वाला हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र कौर को सब्सक्राइब करें। खुदावंत आपको बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह।